देखें उनका मोदी प्रेम, जिसके अंदर कह रहे हैं कि मोदी जी आपका अंधभक्त। आप सुन लीजिए इस अंदाज को। सबसे पहले भक्त बना था मोदी जी तेरे नाम का, कई मुकदमे कर दिए झूठे, इनाम दिया मेरे काम का। लेकिन अगर मोदी की भक्ति या मोदी प्रेम वाली बात आएगी तो फिर 2024 के चुनाव से ठीक पहले का वो इंसिडेंट भी ताजा हो जाएगा, जिसके अंदर वो मंच पर खड़े होकर के कह रहे थे कि मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। रॉकी मित्तल हैं ये। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि वैश्य अग्रवाल यानी कि बढ़िया समाज को कुछ मिला नहीं। अब देख लीजिए उनके अंदाज को। जो गलती नेल्लो ने की थी वही हुड्डा साहब ने की, बड़ियों के एक एक करके टारगेट करके सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चल रहा हूं हरियाणा की एक उस सियासत की जो कहीं ना कहीं जातिवाद के नाम पर चलती है। हरियाणा की वो राजनीति जिसके अंदर समय समय पर कई बार जातीय उन्माद भड़काने की कोशिश की गई। उस सियासत की जिसके अंदर हरियाणा एक दफा तो काफी हद तक जल करके झुलसा भी सही, और अगर कहें तो क्या आज भी वही स्थिति बन रही है? क्या आज भी हरियाणा को किसी प्रकार के जातीय उन्माद में भड़काने की कोशिश हो रही है? और क्या इसके अंदर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग क्या कुछ उसी अंदाज में लगे हुए हैं? पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। अगर बात कहें जाति की, तो सियासत के अंदर जाति एक शब्द ऐसा है कि जो कहीं कभी जाता ही नहीं। तमाम राजनेता भले ही कहते हो कि वो जाति विमुक्त समाज की बात करते हैं, जाति पाति की बात नहीं करते, लेकिन चाहे वो चुनावी राजनीति हो और चाहे फिर चुनावी सियासत के बाद अगली सियासत, कहीं संगठन बनना हो, कहीं पदाधिकारी बनाए जाने हो, कहीं सरकारी रेवड़ियां बांटनी हो, सभी के अंदर जातीय जो संतुलन बिठाने की बातें हुआ करती हैं वो कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर के ही होती हैं। लेकिन अगर आज मैं आपसे हरियाणा की बात अगर करूं तो हरियाणा के अंदर पिछले लगभग 1.5-2 महीने का आप सोशल मीडिया पर जांचने चले जाएं तो आपको दिख जाएगा कि क्या हरियाणा को एक बार फिर से किसी न किसी तरीके से जातीय रंग दे करके जातीय उन्माद भड़काने की कोशिशें हैं। चाहे उसके अंदर आप हिसार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लें जो खुद में अपना यूट्यूब पेज चलाते हैं, रिफ्यूजी शब्द को लेकर के एफआईआर दर्ज कराने की बात हो, आपको ध्यान होगा उनका। और उसके बाद तमाम हरियाणा के अंदर अपने आप में एक अभियान चलाने की बात भी रही हो, हालांकि किसी भी समाज ने तवज्जो नहीं दी उनको। और उसके बाद चाहे फिर कुछ जाट समाज के युवकों की बात रही हो, जाट समाज के नेताओं की तरफ से भी कई बार इस प्रकार की बातें आई जिससे लगे कि जातीय उन्माद भड़क रहा है। लेकिन यहां भी अगर कहें तो चाहे वो जाट समाज में भी हो, जो प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने इस बात को वहीं थामे रखा। और अगर आगे आप चलें तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मैं आपसे बात कर रहा था, एक श्रीमान और भी हैं जो आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि वैश्य अग्रवाल यानी कि बढ़िया समाज को कुछ मिला नहीं। अब देख लीजिए उनके अंदाज को। जो गलती नेल्लो ने की थी वही हुड्डा साहब ने की, बड़ियों के एक एक करके टारगेट करके सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर बीजेपी ने अनिल जैन को हरियाणा का प्रभारी बना के भेजा, फिर बड़ियों ने भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा ने 8 टिकटें दी 2014 में बड़ियों को, जिसमें से 7 बड़िए जीत कर आए। फिर 2019 में फिर 8 टिकटें दी, फिर 7 चुनकर आए। अब मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा भाजपा ने भी बड़ियों को किनारे करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वैश्य अग्रवाल यानी कि बढ़िया समाज जो है वो जाट समाज के साथ मिलकर के चलता है तो बात बनती है। उनका ये अंदाज भी था। जब तक जाट और बनिया की जोड़ी बनी तब तक हमेशा सत्ता में पहुंची। इतिहास उठा के देख लो, जब जब बनिया ने जाटों का साथ दिया, जाट ही मुख्यमंत्री बनाए। इससे आगे बढ़कर के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर
वैश्य अग्रवाल यानी कि बनिया और ब्राह्मण समाज को कुछ नहीं मिला। और अब भाजपा मंगला साहब की टिकट काट दी, कविता जैन की टिकट काट दी, सिंगला की टिकट काट दी, एक एक करके अब बनियों को भाजपा ऐसे ही डैमेज कर रही है जैसे कभी हुड्डा साहब ने किया था। बनिया गए की मंत्री है विपुल गोयल, गाय बजाए कृष्ण पाल गुर्जर जी उसके खिलाफ बोलते रहते हैं। एक दो नेता हो रहे जो उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, कारण ये चाहते हैं कि मंत्रिमंडल से पूर्णतः बनियों का सिफाया कर दिया जाए। जो काम हुड्डा साहब ने किया था आजकल भाजपा भी करने पे लगी। हालांकि अगर आप देखें आज तो भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे वो ब्राह्मण समाज के थे और जो आज के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वैश्य अग्रवाल समाज से यानी कि बढ़िया समाज से हैं। अगर इससे चंद कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर वो उसके बाद में खासकर पंजाबी समाज को निशाने पर लेते हैं। पंजाबी समाज को निशाने पर लेने का अंदाज भी अलग है, लेकिन उनका एक ताजा जो वीडियो है जो मैं कल देख रहा था, उसके बाद लगता है कि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कहीं वो जरूर परेशान कर रही है। उसके अंदर वो प्रधानमंत्री मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं, सैड सॉन्ग बनाया हुआ है जिसके अंदर तमाम अपनी बातें करते हुए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कहीं ना कहीं इंगित कर रहे हैं। साजिश की एक नेता ने किया मोदी से दूर, मोदी जी मुझे बता दो क्या है मेरा कसूर। साजिश की एक नेता ने किया मोदी से दूर, मोदी जी मुझे बता दो क्या है मेरा कसूर। मोदी जी हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया तो नाम हम भी नहीं लेंगे किसके लिए कहना चाह रहे हैं, लेकिन इशारों को अगर समझो, एक पुरानी कहावत है कि राज को राज रहने दो, तो समझ तो सब कुछ आ रहा है। परंतु अगर देखें उनका मोदी प्रेम जिसके अंदर कह रहे हैं कि मोदी जी आपका अंधभक्त, आप सुन लीजिए इस अंदाज को। सबसे पहले भक्त बना था मोदी जी तेरे नाम का, कई मुकदमे कर दिए झूठे इनाम दिया मेरे काम का। सबसे पहले भक्त बना था मोदी जी तेरे नाम का, कई मुकदमे कर दिए झूठे इनाम दिया मेरे काम का। लेकिन अगर मोदी की भक्ति या मोदी प्रेम वाली बात आएगी तो फिर 2024 के चुनाव से ठीक पहले का वो इंसिडेंट भी ताजा हो जाएगा जिसके अंदर वो मंच पर खड़े होकर के कह रहे थे कि मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। आप इस अंदाज को भी सुन लीजिए। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। जिनके बारे में बात चल रही है आप समझ तो गए होंगे, रॉकी मित्तल हैं ये। सरकार के अंदर जब मनोहर पार्ट 1 की सरकार थी 2014 से 2019 वाली, उस सरकार के दौरान यानी कि 2014 से 2019 के दौरान ये सरकार के अंदर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर चेयरमैन हुआ करते थे, पब्लिसिटी विभाग संभालते थे। इसके साथ ही क्योंकि इनका गाने बजाने का शौक था, गाने बजाने के इनके आप कहें तो शौक के साथ साथ हुनर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जब बने भी नहीं थे उससे पहले मोदी जी पर ये गाने बना चुके थे और उसी के चलते ही शायद उनको पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन आज की अगर कहें तो क्योंकि 2014 से 2019 के उस दौर के बाद में श्रीमान पर कई प्रकार की अगर आप कहें तो घटनाएं चलती रही, जेल यात्रा तक करनी पड़ी। हरियाणा बीजेपी के जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मोहनलाल बड़ौली जी, उनके साथ में एक जो सामूहिक दुष्कर्म की एफआईआर थी उसके अंदर भी रॉकी मित्तल जी थे, उनका नाम भी उसके अंदर था। लेकिन अगर आज की परिस्थिति कहें, ये ठीक है कि सियासत के लिए आदमी सब कुछ करता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा आदमी को कहीं तक भी ले जा सकती है, लेकिन ऐसे हालात में जिसके अंदर की कहीं प्रदेश का या देश का या युवाओं के अंदर खासकर किसी प्रकार के जातिवाद की बात जाती हो, किसी प्रकार के वैमनस्य की बात जाती हो, जाति उन्माद भड़कने की बात हो सकती हो, कम से कम इस सब से तो व्यक्ति को किसी को बचना चाहिए, देखना चाहिए कि इस प्रकार का कहीं कोई संदेश ना चला जाए। और जहां तक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात है तो वो तो व्यक्ति की कभी ना पूरी हुई ना कभी पूरी हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर जातिवाद का ये दंश निगाहें रखनी पड़ेंगी सरकार को, एक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री
नायब सिंह सैनी साहब नजर तो सब पर रखते हैं, खासकर ऐसे घटनाक्रम पर जिससे कि सामाजिक वैमनस्य खराब होता हो, कहीं भाईचारा बिगड़ने की बात आती हो, तो फिर चाहे कोई भी लोग हों उन पर निगाह भी रखी जानी चाहिए और उन पर एक्शन भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इस समाज के अंदर किसी प्रकार का जातीय तनाव बढ़ाने की कोई प्लानिंग, कोई योजनाएं हैं? क्या हरियाणा की जनता पर इसका कोई असर जाएगा, और अगर जाता है तो फिर उसका स्वरूप और उसका हश्र क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।